जो रिपोर्ट है ये आपको मदद भी करेगी, ये आपको बहुत सारे ऐसे आदाद शुमार फराहम करा देगी जिसके लिए आप काफी मेहनत करते हैं और नहीं हो पाते हैं, और ये आपके काम करने में, आपकी प्लानिंग में मददगार साबित होगी। मैं जब प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट बन गया 2007 में, और वहां जाके जब 23 मुसलमान जो हज के दिन 23 दिन हमारे साथ रहे, जब मैंने उनकी हालत देखी तो मुझे बड़ी तकलीफ, क्योंकि वो थे सब लीडर, लेकिन वो सब थे जो थे वो किसी न किसी पार्टी के नुमाइंदे थे, और वो एमपी थे या एमएलए थे या किसी नेता के जानने वाले थे, तो उनको आप कोई भी नाम ले दें, उसमें मैं भी था एक। लेकिन मुझे वहां जाके इस बात का एहसास हो गया कि ये तो सिर्फ मतलब एक दलाली या चमचागिरी या खुशामद करके लोग आते हैं और कौम इनको रहनुमा समझती है। तो मैंने वो काम छोड़ दिया वहां से जाने के बाद। फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं सियासत नहीं करूंगा, बिजनेस भी नहीं करूंगा, अब मैं अपना काम करूंगा। फिर मैं सोशल वर्क में चला गया। सोशल वर्क करते करते फिर मैंने उसमें, जब आम आदमी पार्टी बनी तो इसी घर में अरविंद केजरीवाल आए, और बनने से पहले मैंने उनको ये बात कही, जब तक वो एक भी इलेक्शन नहीं लड़े थे, मैंने कहा देखिए जब भी कभी आप पावर में आ जाएं तो मुसलमानों के लिए कोई तालीमी पॉलिसी ले आना, ताकि इनकी जो बदहाली है, इनकी जो बैकवर्डनेस है, वो एजुकेशन के थ्रू और पॉलिसी के थ्रू दूर हो जाए। खैर वो एक लंबा बात है, आप में बहुत सारे लोग गवाह हैं। इसी जगह 2 प्रोग्राम हुए, 23 फरवरी 2019 को हुआ, 5 मई 2019 को हुआ, जिसमें मनीष सिसोदिया साहब और अरविंद केजरीवाल साहब दोनों हाँ करके गए कि हम 250 स्कूल बनाएंगे मुस्लिम इलाकों में, चाहे हमें किराए की बिल्डिंग लेनी पड़े, और वो हमारी तजवीज थी। तो इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम पे हुए थे वो दोनों प्रोग्राम। और ये हमने आदत डालनी चाहिए कि हम अपनी नुमाइंदगान से ये बात कहें कि आखिर हमारी बीमारी, परेशानी, तकलीफ, जरूरत क्या है और आप इसका इजाला कैसे करेंगे। ना करें वो एक अलग बात है। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल नहीं बनाए, लेकिन वो जब तक मैं हूं या जब तक वो हैं, उनको इस बात का एहसास हम कराते रहेंगे, और उन्हें होता रहेगा कि मैं वादा करके आया था, तमाम मीडिया के सामने वादा करके आया था, लेकिन बनाया नहीं। तो ये जो रद्द अमल है डेमोक्रेसी में निहायत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जिस निजाम में हम जीते हैं, जिसे जमहूरी निजाम कहते हैं, इसमें लोग जरूर आप चुन लेते हैं, उस पार्टी चुन लेते हैं, लेकिन पार्टी को डायरेक्ट काम नहीं करती, वो अपने इदारों के थ्रू काम कराती है। अब इदारों में हमारी अकेली ऐसी कम्युनिटी है जिसके लिए अलग से इदारे मुख्तस हैं, चाहे वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हो, दिल्ली हज कमेटी हो, दिल्ली उर्दू अकेडमी हो, या आपके दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, ये एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम करते हैं। लेकिन आप यकीन या अपने दिल पे हाथ रख कर के ये देखिए कि हम क्या इन इदारों के बारे में कोई फिक्रमंद है? वो बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद होने देते हैं। उनके पे जो भी लोग बिठाए जाते हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदार बिठाए जाते हैं, और अगर कोई जिम्मेदार शख्स वहां पहुंच भी जाता है तो वो सरकारों को नागवार गुजर जाता है, उसकी रिपोर्ट तक नहीं ली जाती। उसकी वजह यह है कि कम्युनिटी से कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं आता जो आना चाहिए। हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हनी से निकलेगा। तो इस जोश में, जज्बे में मैं चला गया वहां, और जाके मैंने जो भी कोशिश की वो आपके सबके सामने है। बहरहाल जब मैं कोशिश करता रहा तो मेरे बहुत सारे काम हैम्पर हो गए थे, तो इसलिए मैंने कल ही डिसीजन लिया, क्योंकि मैं आज ये इस बात का ऐलान भी करना चाहता था कि मैं अपना फिर उसी ज़ील, उसी मेहनत और उसी जज्बे से अपना फिर वही सोशल वर्क करता रहूंगा जो पहले करता था। अगर मैंने सियासत छोड़ी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सियासत बुरी चीज है, या अगर एमआईएम छोड़ी है मैंने तो एमआईएम का मतलब भी नहीं है कि एमआईएम बुरी चीज है। आपको जो जिस तरह का जो लोकतंत्र हिंदुस्तान में है, इस लोकतंत्र में हर कम्युनिटी को अपना रिप्रेजेंटेशन तय करना ही चाहिए, और वो रिप्रेजेंटेशन आपका तभी तय होगा जब आप में से लीडरशिप डेवलप होगी। आपकी लीडरशिप जब वहां जाके अपने मुतालबात रखेगी और उन ऐवानों में जहां से पॉलिसीज बनाई जाती हैं तभी आपके लिए पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग इतनी सकत रखते हैं सियासत की, जो लोग सकत रखते हैं इसकी, या उनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत पैदा की है कि वो सियासत को अच्छे से कर सकते हैं, वो लोग खुदगर्ज हैं। वो लोग ऐसी पार्टियों को ढूंढते हैं जहां से बहुत आसानी से वो अपने मंजिल पे पहुंच जाएं और वहां जाकर उन्हें कुछ ना करना पड़े। तो ये जो एटीट्यूड है एक्चुअली कम्युनिटी का एट लार्ज हमें चेंज करना ही होगा, और उस चेंज करने के लिए मैं फिर आता हूं इस रिपोर्ट पर कि वो कैसे चेंज होगा और आखिर आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप इस रिपोर्ट को जब मैं सबको भेजूंगा, आप लोग इसको वक्त निकाल के पढ़िए जरूर, और पढ़ने के बाद जो भी आदाद शुमार अभी हमारे साथियों ने दिए, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पे एक आदाद शुमार बता के अपनी बात भी खत्म करूंगा। जैसे दिल्ली में 1000 स्कूल हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के, और 1500 कुछ स्कूल हैं दिल्ली एमसीडी के, यानी टोटल स्कूल 2500 हुए।
अगर 2500 स्कूल को 70 हम विधानसभाओं में बांट दें तो एक विधानसभा में 36 स्कूल आए। अच्छा, जहां जहां मुस्लिम एरियाज की कंसंट्रेशन है वो विधानसभाएं भी 1.5 गुनी है, और जगह की जो विधानसभाएं हैं उनसे मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरियाज 1.5 गुनी आबादी के मुताबिक, यानी 36 की जगह हमें तो कितने चाहिए, 54 चाहिए। अब जरा आप गौर करिए कि कौन सी ऐसी विधानसभा है जहां से आप बिलोंग करते हैं, क्या उसमें 54 स्कूल है एमसीडी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लगा के? इसमें 50% लोग ओखला के होंगे, और ओखला में आप अब ध्यान दौड़ाइए, इवन मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे एरिया निकाल लीजिए, जो ओखला विधानसभा में है उसमें भी आपको 10 से 12 या 15 से ज्यादा स्कूल नहीं मिलेंगे। तो आखिर ये वही दिल्ली जिसमें 56 स्कूल होने चाहिए, उसी दिल्ली में हम रहते हैं, तो हमारे ये 14 या 12 स्कूल क्यों है? आखिर क्यों वो सहाफी जो हर बात पे अपना माइक लेके बेचारे मेहनत करके कि गद्दार यानी नेता तो नेता जाते हैं, ये सवाल क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है। दूसरी मैं एक और आपको आदत शुमार देता हूं हेल्थ का। टोटल जो डिस्पेंसरीज हैं दिल्ली में वो 1585 हैं। 1585 अगर डिस्पेंसरीज की बात करें तो एक विधानसभा पे 23 डिस्पेंसरी आती है। फिर वही बात, मुस्लिम इलाके हाईली डेंस हैं, उनमें सफाई नहीं होती, उनमें बीमारियां ज्यादा हैं, पब्लिक ज्यादा है, तो 23 की जगह वहां पे भी 1.5 गुनी होनी चाहिए। यानी कितने होने चाहिए? 35 होनी चाहिए। क्या 35 डिस्पेंसरी आपके इलाके में है? नहीं है। इस पे हमारा कभी तवज्जो नहीं जाती। जब जाती नहीं तो फिर वो मुद्दा नहीं बनता, जब मुद्दा नहीं बनता तो पॉलिटिकल पार्टीज कोई रिएक्शन नहीं देती। इसलिए हमारी बैकवर्ड होने में ये भी जो इग्नोरेंस है, ये भी एक बड़ी वजह है। तो उस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये एक कोशिश की गई है, ताकि आप अपने अपने जराए से इस पे लिखें, बात करें। मेरा अपनी तखमीना यह है, तकरीबन 40 लाख मुसलमान यहां दिल्ली में रहता है, और 40 लाख मुसलमान इतना होता है कि अपने स्टेट को अच्छा खासा वो हर एतबार से कंट्रीब्यूट कर सकता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो सरकारों को बदल सकता है, वो सरकारों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और कुछ ना करे तो कम से कम वो अपने लिए कोई ऐसा तखमीना, अपनी प्लानिंग कर सकता है। और हमारे तमाम इदारों को, चाहे वो जितने भी दिल्ली में इदारे मौजूद हैं, उनका जो वर्क एरिया वो नेशनल है, दिल्ली पे कोई काम नहीं करता। इसीलिए आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि हमने जब ढूंढने की कोशिश की कि दिल्ली के मुसलमानों पे कोई स्टडी हुई है, तो पता ये चला कि शायद कोई अर्ली 90s में इंडियन ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल की स्टडी की थी, वो भी मतलब 5-7-10 पेज की रही होगी। यानी अगर आज यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठा होता तो हमें क्या मांगना है, कल को हमें प्राइम मिनिस्टर के सामने जाके जाना पड़ जाए तो हम क्या मांगे उससे, जो उसके फ्रेमवर्क में भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो, और वो दे सकता हो और हम ले सकते हो, या वो नहीं दे रहा है तो हम उसको बार बार उसको नोट करें। और इसी के साथ हमारे मीडिया हजरात की भी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के मुद्दे और ढूंढें, और हम कोशिश करेंगे कि मंथली या 2 महीने में एक बार जरूर एक ऐसी वर्कशॉप कर लें, एक ऐसा प्रोग्राम कर लें कि जिससे हमारा तबादला ख्याल भी हो। और अब आइए हम अहद करें कि दिल्ली में अब हम सीरियस गुफ्तगू करें, अपने मुतालबात और अपनी नस्लों के लिए फिक्रमंद हों, और अपने सीनियर्स, खासतौर से जिस तरह से आशुतोष जी और उमलेश जी, कमर आगा साहब और हमारे ख्वाजा शाहिद साहब हैं, इनकी जो तजुर्बात हैं उनसे फायदा उठाएं।